सबसे शिकायत कर दी, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो केवल मीडिया से वो है, हमारा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि हमारी बात पहुंचाई जाए योगी तक, और ये दीवार यहाँ पे लगवा दिया है। तुम तो 2 औकात के हो, ये है वो, तुम पे कुछ नहीं है, तुम यहाँ लड़ने आ गए हो, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। और तो सस्ते में प्लॉट दो, वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको परेशान करेंगे। सिर्फ इस नियत से इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। है यहाँ कॉलोनी में किस मामले को लेकर विवाद ऐसा है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा किसी से बैर नहीं है। यहाँ पर ये पहले दीवार लगी हुई थी, कॉलोनी बंद थी, अब ये कॉलोनी भूमाफियाओं ने खुलवा ली है। जब हमने खरीदी कॉलोनी, अब हमने खरीदी जब ये बंद थी, जब जेसीबी मशीन से जबरदस्ती खोली है। हमारी पहले बंद कॉलोनी थी ये, जब हमने ली थी तो इसी बेस पे ली थी कि कॉलोनी बंद है, हमारे लिए सेफ है ये कॉलोनी। अब ये बताइए, इन्होंने ये कॉलोनी खोल दी है, दीवार हटा दी है, तो बताइए हमारे बच्चों के लिए कितनी दिक्कत है निकलने के लिए। यहाँ से बाइक दौड़ती है, पीछे से बाइक आती है, और ये समझ लीजिए हमारा निकलना दुश्वार हो गया यहाँ पे। हम कहीं जा भी तो नहीं सकते, छोड़ के घर क्या। अब हम रात में, हम जैसे रात में वॉक करते थे, अब हम वॉक भी नहीं कर रहे हैं रात में, ये समझ लीजिए। अच्छा, विवाद आपका किन लोगों से? हमारा विवाद है जिन किसी से कोई नहीं विवाद हमारा केवल ये है कि हमारी ये दीवार लगवा दीजिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या जब आवासीय कॉलोनी कटी थी क्या एग्रीमेंट हुआ? हाँ, बिल्कुल एग्रीमेंट हुआ था कि ये कॉलोनी बंद है। ये सारे नगर पालिका के पास पूरे कागज हैं। 20 साल से दीवार लगी हुई थी यहाँ पे, जब शुरू से दीवार। ये हमें दीवार यहाँ से लेके यहाँ तक दीवार लगी हुई थी, ये हमारे दीवार डाल दी है, ये समझ लीजिए। जबरदस्ती तोड़ी है। से भी आपने शिकायत की थी? सबसे शिकायत कर दी, कोई कुछ नहीं कर रहा। हमारे तो केवल मीडिया से वो है, हमारा रिक्वेस्ट है मीडिया से कि हमारी बात पहुंचाई जाए योगी तक, और ये दीवार यहाँ पे लगवा दिया है। तो इस समय भूमाफिया वो सक्रिय हो रहे हैं। हाँ। जनता की नहीं सुनी जा रही। नहीं सुनी जा रही, तभी तो हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन दिया है। उसके बाद दीवार तोड़ी है इन लोगों ने, पुलिस भी आ गई थी, मना करने के बाद भी दीवार। नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने अभी तो मौका मुआयना करने आए थे मौका मुआयना करने, चले गए। एग्रीमेंट था वो भी दिखा था? नहीं, वो सब दिखा दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सब मना कर दी कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बताइए अब हम किसके पास जाएं, ये बताइए। हमारी परेशानी कौन सुनेगा? तभी तो हमने मीडिया बुलाई है कि हमारी परेशानी सुनी जाए, ये दीवार लगवाई जाए यहाँ पे। जो भूमाफिया थे उन्होंने क्या कहा है? जो भूमाफिया थे, आप जिसको भूमाफिया बता रही हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी जमीन है, हम यहाँ पर दीवार हटाएंगे। वो नहीं करा रहे, वो पहले एग्रीमेंट में था ये। हाँ, ये दीवार बंद थी। वो क्या पेश भी ऐसी बदतमीजी से पेश आ रहे थे, जैसे दीवार जब तोड़ी है ना, जैसे वीडियो वगैरह बनाई है तो आदमियों के हाथ में से मोबाइल छीन के वो कर रहे हैं, कह रहे तुम तो 2 औकात के हो, ये है वो, तुम पे कुछ नहीं है, तुम यहाँ लड़ने आ गए हो, बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। औरतों के साथ बहुत बदतमीजी करी उन लोगों ने, बताइए आप। हमें कुछ ना चाहिए, हमें तो ये दीवार चाहिए बस। बहुत बुरी तरह बदतमीजी करी है। चाहिए बस, कुछ ना चाहिए। आपकी मांग ये है कि हमें कॉलोनी बंद चाहिए, हमारी दीवार थी वापस लगा दें। पास भी जब हुआ, जब गेट बंद था, ये कोई बाउंड्री। मेरा नाम है सुधीर पुंडीर। ये जब कॉलोनी विकसित हुई तो क्या शर्त रखी गई? शर्त ये रखी गई थी कि केवल इसके 2 गेट रहेंगे, बाकी चारों तरफ से बंद है कॉलोनी। बाउंड्री थी चारों तरफ से। तो उसमें नक्शा नगर पालिका में बंद में पास है, और उसमें लेखपाल की रिपोर्ट भी लगी हुई है। चारों तरफ से बंद कॉलोनी, केवल 2 गेट हैं इसके, ये सामने एक इधर और एक एक्सिस बैंक वाला। शिकायत कहाँ कर दी आपने? एसडीएम साहब के यहाँ की है, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ की है तुम्हारे, और थाने में भी की है, सीओ साहब के यहाँ भी की है। थाने में रिपोर्ट दर्ज हो गई है कल, और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हुई है कल। जो ये योगी सरकार का भूमाफिया पोर्टल है उस पर भी शिकायत दर्ज की गई। हाँ, उस पर भी की है। तो अब कोई ये जवाब? धरना आपका कब तक चलेगा और क्या मांगे रहेंगी आप? मांग ये है हमारी दीवार लगाई जाए, जो बंद, इसको बंद किया जाए, जैसी पहले यथास्थिति थी वैसे वो स्थिति रखी जाए पहले जैसी। पोत दी है, दीवार तोड़ के जो पोत दी है यहाँ पे, ऐसी लगे पुरानी लग रही है, लेकिन 24 तारीख की है, इसकी वीडियो है हमारे पास। उन्होंने आश्वासन दिया, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस पर भी उन्होंने बोल दिया कि दीवार खड़ी, उन्होंने कहा, उन्होंने जेसीबी लगा के दिन में विरोध किया था, रात में उन्होंने जेसीबी से गिरा दी थी। ये जो निर्माण हुआ सड़क का, ये भी रात में हुआ था दिन में? ना, ये दिन में हुआ है निर्माण। ये तो 2 दिन से निर्माण हुआ है। एसडीएम साहब ने कहा था कोई निर्माण नहीं हुआ, लेकिन जबरदस्ती निर्माण हो रहा है। जबरदस्ती निर्माण चल रहा है। बोला था मोहन वार्ड ने। किस तरह का विरोध हो रहा है कॉलोनी? ये दीवार उन्होंने तोड़ी है, उसके दीवार तोड़ने का विरोध है। हमारी जैसी दीवार लग रही थी ऐसे लगवा दें, इस बात का विरोध है। दीवार किन लोगों के द्वारा तोड़ी गई? ये आलोक वार्षने है, चंदन वार्षने है, यतेंद्र वार्षने है, और राजीव वार्षने है, सौरभ गुप्ता है, और देव कुमार जैन है। ये 8 लोग हैं, इन्होंने दीवार तोड़ी है। तो जब आपने इनका विरोध किया था, इन्होंने क्या कहा था आपसे? इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है, गाली गलौज भी करी है, मारपीट भी करी है, हमें यहाँ से भगा दिया। हम थाने में गए, इंस्पेक्टर ने हमको थाने से भगा दिया।
और एसडीएम के यहाँ गए तो एसडीएम साहब ने हमसे ये कहा दीवार लगाओ, दीवार अब सही है। लेखपाल के द्वारा उन्होंने जांच कराने के बाद हमसे बोला, बाद में वो मुकर गए। हमने यहाँ ईंटें मंगाई, हम ही पीड़ित हैं, हमको ही बंद कर दिया 151 में। तो क्या उम्मीद है आपको प्रशासन द्वारा न्याय मिलेगा? ना हमें प्रशासन से उम्मीद नहीं है, हमें बाबा से उम्मीद है, योगी से। अगर बाबा चाहें तो दीवार लग जाएगी। हमें मुख्यमंत्री से तो उम्मीद है, लेकिन यहाँ लोकल प्रशासन से उम्मीद नहीं है। मेरा नाम सोनू अरोड़ा है। यतेंद्र वासने। अच्छा, ये कॉलोनी के लेकर महिलाओं का बेदूर प्रदर्शन चला, क्या मामला है? ये पहली बात तो महिलाएं इस कॉलोनी की हैं नहीं, ये विवेकानंदपुरम की है सर। इस कॉलोनी से इनका कोई अटैच नहीं है। ये खामी का नाजायज दबाव बनाकर पीछे सस्ते मध्य प्लॉट लेकर जाती हैं हमसे, ये उद्देश्य है इनका। ये कॉलोनी और ये जो यहाँ तो ना तो कोई दीवार थी, ना ही नगर पालिका के नक्शे में कोई दीवार है। महिलाओं का आरोप है कि ये नक्शे में ही पास की कॉलोनी नहीं, ईओ महोदय ने और नगर पालिका से उन्होंने नक्शा निकलवा लिया है। ये आम रास्ता है और इसमें कोई दीवार नहीं थी। पहले भी हमने सुरक्षा बतौर जो है इसमें 2 फीट की दीवार बस है कि आदमी कोई कूद के ना आ पाए, तो वो रोक के लिए लगा रखी थी। आगे जगह हमने कहा दी है सारी कॉलोनी सरोवर की रोड है और नगर पालिका ने डलवाई है। आगे मेन रोड पर नगर पालिका का पत्थर लगा हुआ है। महिला आरोप लगानी है कि कॉलोनी खुली हो जाएगी, तो हमारी नहीं, कॉलोनी खुली नहीं है। आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, जितनी बाउंड्री, जितनी ऊंची इनके मकान बनने उतनी ऊंची बाउंड्री पीछे लग रही है। पीछे 4 दीवारी है, पूरी 4 दीवारी लग रही है पूरी। पहले कॉलोनी बंद थी, उसी तरह रहेगी। कॉलोनी बिल्कुल बंद नहीं है, उसी तरह बंद रही जैसे पहले बंद थी ऐसी अब बंद है बिल्कुल। इसके पीछे भी कोई वो नहीं है रोड, इसके पीछे भी कोई रोड नहीं है बिल्कुल। अब इसके बाद और इस रोड का सभी मालिकाना हक के कागज हमारे पास है, जो राजस्व टीम को दिखा दिए गए हैं बिल्कुल बाकायदा। एसडीएम महोदय को दिखा दिया है, तहसीलदार साहब और लेखपाल साहब सब आके हैं, जांच कर गए हैं, देख गए हैं। उसके बाद जो है इनका जो आरोप प्रत्यारोपण है, इन्हें फ्री में प्लॉट, मतलब 10-12 हजार रुपए गज में इन्हें प्लॉट दे दो। नाजायज दबाव बनाना चाहते हैं, नाजायज दबाव बना रहे। अगर प्लॉट इन्हें दे दो सस्ते में प्लॉट मिल जाए तो ये अपना चुप बैठ जाएंगे। ये भूमाफिया का इल्जाम लगा रहा है ये सब। अब कहने को भैया भूमाफिया कहने से भूमाफिया थोड़ी ना हो जाएंगे, सिद्ध तो करके दिखाना। कागज बताएंगे ना भूमाफिया या सही है हम या गलत है। अगर किसी जमीन का कोई आदमी बेनामा करा ले और वो अगर अपना मकान बना रहा है तो वो भूमाफिया हो जाएगा। भाई जमीन पर किसी की कब्जा तो करा नहीं, जमीन हमारे नाम है, हमने खरीदी है जमीन। कोई सरकारी जमीन नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है जमीन में। भूमाफिया कैसे हो जाएंगे बताइए? कॉलोनी क्या नाम है? श्याम सरोवर। और ये लोग कौन सी कॉलोनी के? विवेकानंद के हैं ये सभी लोग। जब ये अलग कॉलोनी के हैं फिर यहाँ क्यों आते हैं? अब इसका जवाब तो आप ही लेंगे उनसे, हमारे को क्या मालूम। उन्हें क्या दबाव बनाना चाहते हैं बस कि पीछे प्लॉट दे दो अपनी कॉलोनी में हमें। अच्छा, ये सब प्लॉट की लड़ाई है? सब प्लॉट की लड़ाई है। पूरा रास्ता यहाँ से वहाँ तक जो ये आलोक कुमार वासने जी का है और कागजों में उनके नाम दर्ज हैं अब भी। कहते हैं भैया श्याम सरोवर कॉलोनी है, उसमें दीवार को लेके कुछ विवाद चल रहा है। एक पक्ष का आरोप है आप लोगों का कि यहाँ जो कॉलोनी विकसित की गई थी तो ये बंद कॉलोनी थी, यहाँ दीवार लगी थी जिसको आपके द्वारा हटा दी गई। क्या आरोप आपके सही है? पहली बात तो सर ये है कि यहाँ पे कभी पहले दीवार नहीं थी। ये रोड इंडिविजुअली हमारी आलोक वासने और यतेंद्र वासने के परिवार की पूरी रोड है, जिसे नगर पालिका ने पढ़वाया है। और ये रोड श्याम सरोवर में आती है, जिसका बोर्ड नगर पालिका ने बाहर लगा रखा है। और ये सब जितने लोग हैं इसमें लगभग 90-95% लोग विवेकानंदपुरम के हैं, जिनका इस रोड से कोई वास्ता नहीं। उनका रास्ता दूसरा एक्सिस बैंक की तरफ से होकर जाता है, इस रोड से उनका कोई वास्ता नहीं। ये हमारी अपनी इनकी सहूलियत के लिए जब कॉलोनी कटी थी तो इसे इंटरकनेक्ट कर दिया गया था। उनके बेनामे विवेकानंद में है और ये जगह पूरी हमारी श्याम सरोवर की है। आरोप ये है कि उनके द्वारा आरोप लगाया कि इसमें बाउंड्री थी उनकी और ये बाउंड्री तोड़ दी गई है। ये बाउंड्री कोई नहीं तोड़ी गई, बाउंड्री पहले भी नहीं थी। इसमें सिर्फ 2 फुट की बाउंड्री इस वजह से लगा रखी थी कि जिससे पीछे की तरफ से कोई असामाजिक आदमी जो है इस रोड में से आ जाए। चंदन ने लगाई थी वो। हमारी रोड तो पहले खुल रही थी, चंदन जी ने अपनी, क्योंकि ये दोनों मकान जो है इनके चंदन जी के हैं दुकान, तो इस वजह से इन्होंने रोक के लिए दुकान है सब है। और पीछे जगह जो ले रहे हैं ये गेट बंद कॉलोनी अगर वो कह रहे हैं तो अब भी अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो ये गेट बंद कॉलोनी अब भी है और पहले से ज्यादा सुरक्षित है बिल्कुल। और इनमें बस सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये गैर तरीके से हम पे दबाव डाल रहे हैं। ये लगातार कह रहे हैं कि हमें या तो सस्ते में प्लॉट दो वरना हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आपको परेशान करेंगे। सिर्फ इस नियत से इनका ये कार्यक्रम चल रहा है। नहीं है इन लोगों ने, मैं देख रहा था यहाँ पे नहीं है तो मेरे से बोला है तू यहाँ पे क्यों आया है। पहले तो ये बोला, मैंने क्या बात होगी वकील साहब, मैंने ऐसे ही बोला ठाकुर साहब से।
तो उन्होंने जो मेरे से नहीं, किसी ने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने सीधे बोला था कि हमारे सामने भंगी की, हमारी दुकान के सामने भंगी है, इन्हों को लौंडा भंगी का है ये। इन्होंने 3 आदमी थे, तीनों ने बोला था मेरे को। और फिर मैंने नहीं अपने मोहल्ला में भी बताया था थोड़े बहुत आदमियों को, मैं FIR भी करने गया था, मेरे को मना कर दिया था वहाँ से भगा दिया। मारपीट भी की थी, मेरे यहाँ पे चोट थी और पैर में चोट थी, तो मैं कम से कम 10-12 दिन से नहीं मैं वहीं अस्पताल में था, इस वजह से नहीं है। ये लोग हैं यहीं की कॉलोनी के, रविंदर वासने हैं सर। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं सामान लेने आया था यहाँ से दुकान पे से, बस खाली झगड़ा देख रहा था। और मैंने पूछा भी था, जान पहचान के होते हैं तो सारे लोग पूछते हैं, तो ऐसे ही पूछा था, इसीलिए मेरे को मारा था इन लोगों ने। और सबसे पहले लवाज इन्होंने गंदा बोला था भंगी मेरे से नहीं। और मैं भी अपने समाज से यही कहता हूँ हमेशा ही, कोई भी सही, कोई भी किसी भी समाज से अगर बोले उसके जवाब देना चाहिए।